हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल? और आपके यहाँ पर कैसी ठंडी हो रही है? यहाँ पर तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैं आज ऐसे ओढ़ ओढ़ के जा रही हूँ अपनी क्लास में। ये देखो कितने प्यारा है। ये सुनो, उठो तो उठ जाओ। कितने प्याली प्याली हो तुम। देखो कितना क्यूट सा है यार। नीचे सो रहा है बेचारा, इसके पास बिस्तर भी नहीं है। ता आओ आओ, खाना खिलाओ, आओ चलो आओ। इतनी नींद आ रही है क्या? जल्दी आओ। इधर बीच में नहीं पड़े थे, बीच रोड में पड़े हैं। कितने प्यारे प्यारे हैं यार। खा लो बेटू, खा लो थोड़ा सा, खा लो। वासी आ रही है। खा ले मेरा बच्चा। पाला पाला बच्चों नहीं खाएंगे भाई, इनके नोटंकी बहुत है। अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। ये कूड़ा मैं इधर खाली प्लॉट में फेंक देती हूँ। खा लो। वो बैठ गया जाके। तो अभी मैं आ गई हूँ घर, क्लास ख़त्म होने के बाद। और यहाँ पर ये अभी दोनों पापा बेटा सो ही रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों, कितने प्यार से सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक ये सो रहे हैं तब तक हम लोग जाके नीचे पार्किंग साफ़ कर लेते हैं। और सुबह सुबह बहुत ठंड हो रही थी। तो मैं क्लास में जब गई थी तो मैं ऐसे ओढ़ वाढ़ के रिक्शा में बैठ के मस्त करके गई थी। आज पैदल नहीं गई थी क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और जितना अगर हम पैदल चलते हैं ना तो और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और थक जाते हैं, तो और ज़्यादा गले में धुआं लगता है, वो पोल्यूशन लगता है गंदा सा ना। तो उससे बहुत ड्राइनेस हो रही है और गला बहुत ख़राब हो रहा है। और उसके बाद जब मैं वापस आई थी ना, तो आपको याद है, अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। जिसको इंटरेस्ट होगा ये सब एनिमल्स एंड जो एनिमल लवर होगा उसको, मैं कल ही ये सब बात किया था कि अपने आसपास के स्ट्रीट पेट्स का हेल्प किया करो। जो भी ठंड में जिसको भी प्रॉब्लम है उनके लिए जितना हो सकता है कोशिश करो। देखो हम भगवान तो है नहीं, लेकिन एक इंसानियत के नाते जितना हमसे होता है हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि आप लोग बोलोगे मैं लेक्चर देने बैठ गई हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मतलब ना, जैसे जब हमने एक दिन तो मर जाना है सबने ना, तो भगवान ने तो ये हमें पूछना नहीं है तुम्हारा कितना बड़ा घर था, तुम्हारे कितने रूम थे, तुम्हारी सैलरी कितनी थी, तुम्हारा बिजनेस क्या था, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना था। तो वो सब का हिसाब ऊपर जाके नहीं होना है। वो सब का लड़ाई झगड़ा हिसाब किताब यहीं धरती में ही है, आसमां पे वो सब नहीं गिना जाएगा और ना ही उसको कोई पूछेगा। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो और अपने दिल में हमेशा इंसानियत रखो, क्योंकि इंसानियत से और कर्मों से बड़ा कुछ भी नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी सबकी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहती हूँ। बाकी जिसको जो करना है वो अपने हिसाब से कर ले। और यहाँ पर हमारी साफ़ सफाई हो गई थी, तो अशु और पुच्चू भी नीचे ही आ गए थे उठ के हम लोगों को देखने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था मैं आ गई हूँ। तो नीचे ही होंगे और कहाँ जाओगे, उनको पता है, या तो छत में होंगे या तो नीचे ही ऊपर कहीं ना कहीं होंगे। तो शोर सुन के, हल्ला वल्ला सुन के वो हम लोगों को ढूंढते हुए नीचे ही आ गए थे। तो अभी फटाफट मैं आ गई ऊपर। मैंने कल दाल भिगो के रखी थी ना, जहाँ पर मैंने व्लॉग का एंड किया था, तो वही वाली दाल मैं बनाने के लिए जा रही हूँ अभी। उसको मैं डायरेक्ट बनाऊंगी। ये वाली दाल मैंने कल रात को भिगो के रखी थी, ये अच्छे से भीग गई है। और मिक्स दाल घर में सब अच्छे से खा लेते हैं, तो फटाफट चलिए ये बना देते हैं।
तो अभी मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। डायरेक्ट मैंने उसमें तड़का लगा दिया है, 2-3 सीटी आएंगी और वो रेडी हो जाएगी। तब तक मैं ये बेड में बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ फटाफट। और अशु, अभी मैं सुबह कपड़े धो के गई थी, मतलब आज तो थर्सडे है, मैंने धोए नहीं थे। कल मैंने कपड़े धोए थे, लेकिन उसके चक्कर में ना मैं भूल गई थी कि मैंने मशीन में कपड़े डाले हैं। मैंने आपको कल बताया था मेरे वो सिंक का पाइप ब्लॉक हो गया था, उसके चक्कर में मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। मैं बहुत लेट हो गई थी तो मुझे याद ही नहीं रही मैंने कपड़े धोए हैं। तो वो साफ पानी से निकालना बाकी रह गए थे, वो ऐसे ही मशीन का पानी मैंने ड्रेन कर दिया था और वो उधर ही रह गए थे। तो मैंने अशु को बोला आप उनको फटाफट पानी से निकाल के सुखा दो, तब तक मैं ये फटाफट साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और ये सब सुखाने के बाद फिर मैं चावल वावल बनाऊँगी, खाना खाएंगे। तो अभी अशु ऊपर छत में है, वो मधु नोनों के साथ खेल रहा है। तो मैंने अशु को बोला कि मैं डाल देती हूँ, तो बोल रहे मैं डाल देता हूँ। तो अभी हम एक दूसरे को काम गिना रहे हैं कि तुमने क्या क्या काम किया, मैंने क्या क्या काम किया और अभी क्या क्या काम पेंडिंग है। तो वो मुझे बोल रहे हैं वाह तुमने कितना अच्छे से कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके लिए मैं ये छोड़ूंगी बेडिंग वेडिंग का काम और झाड़ू पोछा का, लेकिन मैंने फटाफट कर दिया। तब तक उनको लग रहा था मैं किचन में ही हूँ, लेकिन मैंने फटाफट किचन में काम करके वो भी सब समेट दिया था। अभी हम लोग आ गए हैं छत में कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े जल्दी सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोगों का टाइम टेबल वही है, तो हम क्या करें, हम लेट ही उठते हैं, लेट ही हमारे सारे काम होते हैं, क्योंकि हम लोगों को 3-4 तो बज ही जाते हैं सोने के लिए। तो हम लोग 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही उठते हैं। मतलब मैं तो फिर भी उठ के चली जाती हूँ क्लास में, छोटा मोटा काम जितना मेरे से उठ के होता है उतना मैं कर देती हूँ। बाकी ये लोग अपने आप कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, और उसके बाद मैं आ ही तो जाती हूँ 1.5-2 घंटे के बाद, तो मैं फिर फटाफट से कर लेती हूँ। और उसके बाद अभी मुझे डांस क्लास के आने के बाद ना थोड़ी देर तक डांस का भूत सवार होया रहता है, तो मैं वो करती रहती हूँ। तो इधर मधु और नोनू खेल रहे हैं बगल में, और अशु को मैंने भेज दिया नहाने के लिए कि आप फटाफट नहा लो, पूजा कर लो, और जब तक मैं ये फटाफट साफ़ सफाई कर देती हूँ। और पुच्चू बाबा को देख रहे हो, लाल पजामा पहन के सेंटा बना हुआ है। ये ना बहुत सॉफ्ट सा लग रहा है और खुला भी है। और अभी मैंने उसको डायपर पहनाया होता है, क्योंकि जब मैं सुबह क्लास जाती हूँ तो मैं इसका डायपर चेंज करके जाती हूँ, क्योंकि उसको सोना होता है। तो अभी उसने वही डायपर डाला है। तो अभी मैं जब ये सारे काम निपटा लूँगी, खाना वाना खा लूँगी, उसके बाद इनको रेडी करूँगी, क्योंकि अभी एक बार फिर से थोड़ी देर के लिए सोते हैं, 1-1.5 घंटे के लिए, तो ये अभी फिर सोएंगे। तो अभी मैं फटाफट ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जो लोग जल्दी उठते हैं 4 बजे 5 बजे, उन लोगों की कितनी अच्छी लाइफ होती होगी ना। मेरा भी मन करता है ये सब करने का, जल्दी उठो काम करो, लेकिन क्या करें, हम लोगों का टाइम टेबल वैसा है। अभी जब भी हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, बेड के नीचे से, सोफ़ा के नीचे से, ये सब खिलौने और क्या बोलते हैं वो तेल की बोतल, पाउडर, ये सब ही निकलता है बच्चों का। तो हम ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं। बेडरूम में हम लोग बहुत कम जाते हैं, क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान को थोड़ी-सी शांति, थोड़ा-सा रिलैक्स चाहिए होता है। तो हम लोग बेड के ऊपर कभी भी फालतू में नहीं खेलते-कूदते हैं, ना ही वहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। जितना कबाड़ा, जितना गंद हम लोगों को मचाना होता है, वो हम लोग यहीं पे मचा लेते हैं। यहीं के इन्हीं सोफ़े के ऊपर खाते हैं, यहीं पे खेलते हैं, सब कुछ यहीं पे हम लोगों को होता है। और मुझे ना ये सोफ़ा के कवर बहुत पसंद है। इनको कम से कम 2.5 साल तो हो गए होंगे लगे हुए। ये मेरी शादी से पहले के सोफ़े हैं, मतलब कवर भी तब ही लिए थे शादी से पहले। तो ये मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे कलर ना, मुझे कलर भी ऐसा ही चाहिए ब्राउन टाइप में। तो मुझे ये सब मतलब ऐसा इतना सुंदर कभी मिला ही नहीं। अभी मैंने लास्ट टाइम भी मैं गई थी मार्केट, उस दिन भी मैंने देखा, लेकिन मिला नहीं। अगर मुझे मिलेगा तो मैं चेंज करूँगी क्यूट सा एक, क्योंकि इनके ऊपर ना अभी ऐसे बूर-बूर सा आने लग गया है। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं ढूँढूँगी कुछ अच्छा सा कवर मुझे मिलेगा तो। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, इनका जो प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर पुच्चू महाराज जी बहुत गुस्से में हैं, इनको खाना नहीं खाना था। और अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, जिनको ड्यूटी जाना था अपने अपने काम पे सब लोग चले गए हैं, और बाकी हम लोगों के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। फाइनली अभी हमने पुच्चू बाबा को रेडी कर दिया है, अभी इनका चोटी बनाना बाकी है। आज ये महाराज जी सोए नहीं है बिल्कुल भी। ये बच्चों का ना कोई टाइम टेबल नहीं होता है, तो अभी मैं इसकी चोटी वोटी बना देती हूँ, उसके बाद फिर ये भी सो जाएगा।
उसके बाद मैं करूँगी कल वाला वीडियो एडिट और वो करूँगी मैं पोस्ट। और उसके बाद हम लोगों के वही काम रहेंगे, दूध वाले भैया आएंगे, दूध लेंगे, गर्म करेंगे और दिन भर हम लोगों ने खेलना है, मस्ती मजाक होना है हमारा, फिर खाने वाने की तैयारी करनी है। इवनिंग रूटीन तो मैंने शेयर करा है ऑलरेडी। और अभी ना शाम के टाइम मैं पुच्चू के चैनल पे काम करती हूँ, उसका मैंने एक चैनल बनाया हुआ है। तो मतलब ना, अगर वो मेरी फेसबुक देखेगा या मेरा चैनल देखेगा कभी, तो उसको खुद से ज़्यादा कुत्ते बिल्लियों के ही मोमेंट मिलेंगे उसमें। तो उसको खुद को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैंने उसका अलग से चैनल बनाया है, ताकि उसको उसके बचपन से लेके जब भी वो अपने होश संभाले, जब भी उसको समझ में आए, तो उसको अपने सारे मोमेंट मिल जाए। तो जब तक वो समझदार होगा तब तक मैं उसका चैनल हैंडल करूँगी। और जब उसको लगेगा कि वो कर सकता है तो उसका चैनल मैं उसको हैंड ओवर कर दूँगी। लेकिन जब तक वो छोटा है, जब तक मैं जितना मेरे से होगा, जितनी मैं कोशिश करूँगी, जितनी मेमोरीज़ मैं कैप्चर कर पाऊँ, जितने मोमेंट्स मैं कैप्चर कर पाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगी। और मुझे मेमोरी मोमेंट्स कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप ये वाली चीज़ें 2-4 साल के बाद देखते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सब लोगों को बोलती हूँ, यार यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ। देखो, पैसा एक अपनी जगह है, अर्निंग एक अपनी जगह है, लेकिन अपने मोमेंट्स जो है ना, वो उनकी कोई कीमत नहीं है। वो आप कितने भी पैसे दे लो, आप खरीद ही नहीं पाओगे। कोई भी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो, अगर आपको आपके मोमेंट्स मिल जाएं बिना क्रिएट किए, तो वो हो ही नहीं सकता है। तो वो सब आपके हाथ पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने मोमेंट्स बना लेते हो, कितनी मेमोरीज कैप्चर कर लेते हो, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो टाइम से जितना छीन सकते हो उतने मोमेंट्स छीन लो, क्योंकि फिर वो मोमेंट नहीं मिलते हैं, वो टाइम नहीं आता है। क्योंकि जब मैं इसका चैनल खोल के देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है हाँ, ये इतना छोटा सा था क्या। मैंने उसमें बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, जब वो उसने फ़र्स्ट फ़ीड लिया था, जब उसने फ़र्स्ट टाइम मालिश हुआ था, फ़र्स्ट टाइम उसका फ़र्स्ट बाथ हुआ था, फ़र्स्ट उसकी मालिश हुई थी। तो उसके सारे मोमेंट मैंने कैप्चर करे हैं। वो कितना छोटू सा, इतना क्यूटू सा था। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पता नहीं क्यों आज मैं इतना इमोशनली होके बैठी हूँ, लेकिन बस मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, इंसानियत के साथ रहना, कर्मा के साथ रहना, और अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करना, अच्छी-अच्छी चीज़ें क्रिएट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा बस चले तो मैं किसी को भी भूखा ना रहने दूँ, किसी को भी ऐसे सड़कों में ना सोने दूँ। लेकिन कोशिश करूँगी मैं, जितना मेरे से होगा मैं उतना करूँगी। और अपनी साइड से मैं बहुत करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आज। अ, हाँ, चलो कोई बात नहीं, जो है वो सब अच्छा होता है। पता नहीं ना, जैसे बहुत ठंड है अभी, तो मैं देखती हूँ सड़कों में लोगों को, डॉग्स को, तो बहुत चीज़ें फ़ील हो जाती है। तो ऐसे-ऐसे कुछ मोमेंट्स मैंने आज भी देख लिए हैं, तो वो चीज़ें ना मेरे दिमाग से नहीं निकलती है फिर। जैसे अगर मैं देख लूँ ना, यहाँ पे एक डॉग है और उसके बच्चे भी हैं, और थोड़ी देर के बाद बारिश हो गई, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ रहती है। और मेरे पति ने बहुत किया है मेरे पीछे ऐसे-ऐसे, मतलब अभी चलो उनके पास, अभी चलो, अभी उनको खाना दे के आना है, अभी उनका घर बनाना है। तो मैं बहुत ज़िद करती हूँ, और मेरा पति बेचारा हमेशा पूरी करता है, हमेशा उनका ख़्याल रखता है मेरे साथ-साथ बच्चों का। तो कोई बात नहीं, मुझे पता है जो मैंने सोचा है एक बेजुबानों के लिए, एक बेसहारा के लिए, वो मैं सब करूँगी, क्योंकि मेरे पास मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, और उससे बड़ा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब आपका हस्बैंड आपके साथ होता है ना, तो दुनिया की कोई भी पावर आपका कुछ भी नहीं कर सकती है। और जब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अमीर नहीं बनना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस अच्छे कर्म चाहिए और इंसानियत चाहिए। बस ज़िंदगी में इतना चाहिए कि अगर कोई बोले ना मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, मेरी हेल्प करे, या कोई बोले भी नहीं, बस कोई इंसान दुख में दिखे तो हम उसका साथ दे सके, कोई बेजुबान भूखा दिखे, प्यासा दिखे, तो हम उसके लिए कुछ कर सके। बस लाइफ में इतना चाहिए। और ये जो मेरी गोद में दिख रहे हैं ना एक महाराज जी, इनको मैं, लोग बोलते हैं ना मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे
मैं नहीं बोलती हूँ कि डॉक्टर गलत है, इंजीनियर गलत है या कुछ भी प्रोफ़ेशन गलत है, लेकिन बस मुझे अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा इंसान बनाना है, बहुत बड़ा उसमें इंसानियत वाला दिल होना चाहिए। और मैं नहीं बोलूँगी मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने। बस मैं इतना बोलूँगी कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा इंसान बने और एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर बने, बस इतना ही। तो चलिए इसी के साथ टाटा, बाय बाय, जय माता दी।